My YouTube family, I welcome to all of you on my YouTube channel. I'm your well-wisher Hila and your friend Shazia Khan. Hope you are well and taking care of yourself. So let's start today's video. और हाँ, and don't forget to subscribe. Please like and subscribe my YouTube channel and press the bell icon to get new video updates. I am back in your service with an interesting video. So to know the video, must watch video till the end. So let's start today's video. So stay with me till the end of the video. कुरान की हिफाजत में औरत के रोल में ये पार्ट 5 है और आज की टॉपिक और आज का हदीस तो बहुत ही उम्दा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहुत अच्छा सवाल पूछा, औरतों ने दीन का इल्म हासिल करने में भी कमी नहीं की, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक सहाबिया हाजिर होती हैं। अर्ज़ करती हैं, ए अल्लाह के महबूब, मर्द लोग तो आमाल में हमसे आगे निकल गए, ये आपके साथ जिहाद में हाजिर होते हैं, जनाजे में नमाज़ पढ़ते हैं, मस्जिद में 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ते हैं और हम घरों में बंद रहती हैं, बच्चों की तरबियत करती हैं, घर के कामकाज का ख्याल रखती हैं, तो हम वे नेकियां नहीं कर सकती जो मर्द कर सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सवाल पूछने वाली ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। फिर उसके बाद आपने फरमाया, बात ये है कि जो औरत अपने बच्चे की वजह से रात को अपने बिस्तर पर जागती है, अल्लाह ताला उसको उस मर्द के बराबर अर्ज देता है। फरमाते हैं कि जो सारी रात जाग कर दुश्मन की सरहद पर पहरा दिया करता है, और जो औरत अपने घर में नमाज़ पढ़ लेती है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे उस मर्द के बराबर सवाब अता फरमाते हैं। मस्जिद में जाकर तकबीर उला के साथ नमाज अदा करता है। सुभान अल्लाह। औरतें भी ऐसे प्यारे मसाइल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा करती थीं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, सवाल पूछने वाले ने अच्छा सवाल पूछा है। इल्म हासिल करने में औरतों का शौक़। आइए इस मजमूए को आगे बढ़ाते हुए इसकी तफसील जानते हैं। चुनांचे एक सहाबिया आईं और कहने लगी कि ए अल्लाह के नबी, मर्द लोग अपनी मजलिस में बैठकर इल्म हासिल करते हैं और हम औरतें ये मौका नहीं पा सकती। आप हमारे लिए कोई भी वक्त मुतय्यन कर दीजिए, हम आपकी खिदमत में हाजिर हो जाया करेंगे। चुनांचे किताबों में लिखा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुध कहते हैं वेडनेसडे को, बुध का दिन मुतमईन कर दिया था। औरतें जमा हो जाती थीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दे में उनको दीन की तालीम दिया करते थे। चुनांचे औरतों का इल्मी रुतबा इतना बढ़ गया कि वे मर्दों से पीछे नहीं थी, बल्कि मर्दों के बराबर का अल्लाह ने उनको इल्म अता कर दिया था। सहाबा के ज़माने में औरतों का इल्मी वैल्यूबल कितना था, इसके सबूत के लिए आपको सिर्फ 2 बातें बताती हूँ। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ज़माना है। आपने एक बार ये महसूस किया कि आजकल लोग महर बहुत ज़्यादा बांध देते हैं, गरीब लोगों की हिम्मत नहीं होती, इसलिए उनको परेशानी होती है। आपने चाहा कि एक रकम मुतमय्यन कर दूं ताकि किसी को परेशानी ना उठानी पड़े। लिहाजा गरीबों की मदद की सोच से, भावना से, थिंकिंग से सामने रखते हुए आप मिंबर पर खड़े हुए। ऐलान फरमाया कि मैं चाहता हूँ कि इंतज़ामी मामलात को सामने रखते हुए महर की एक मुनासिब मिक़दार, एक मात्रा, एक हद मुतमय्यन कर दी जाए, ताकि गरीबों के दिल परेशान और तकलीफ़ में ना हो, उनको परेशानी ना उठानी पड़े। आप बयान करके नीचे उतरे, इतने में औरतों की तरफ से एक सहाबिया पर्दे में आई और आकर कहने लगी, अमीरुल मोमिनीन, ये आपने कुरान व हदीस से फ़ैसला दिया है या अपने इंतज़ामी मामलात को सामने रखकर फ़ैसला दिया है? आपने फरमाया, मैंने इंतज़ामी मामलात सामने रखकर फ़ैसला किया है। वह कहने लगी, आप कैसी ये बात कर सकते हैं, जबकि अल्लाह ने कुरान मजीद में ये वाज़े कर दिया है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हैरान होकर पूछते हैं, कैसे वाज़े किया? मतलब उनको ताज्जुब हो रहा था कि एक औरत को इतना इल्म कैसे? उन्होंने आगे कहा, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर तुमसे कोई अपनी बीवी को अंबार का अंबार माल दे चुके,
یہ سورہ نساء کی 20ویں آیت ہے، اس کا ٹرانسلیشن یہاں پہ اس حدیث میں آتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے مہر کی مقدار یعنی ماترا یعنی ایک تعداد کے بارے میں سونا چاندی کے ڈھیر کا لفظ استعمال کیا، تو اب عمر کو یہ کیسی اختیار ہے کہ وہ تھوڑی مقدار مطمئن کر دے، پھر مطمئن کر دے۔ امیر المومنین الٹے قدموں واپس آتے ہیں، ممبر پر کھڑے ہو کر پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ عمر سے غلطی ہو گئی، اور ایک بہن نے احسان کیا کہ بھائی کی غلطی کی نشاندہی کر دی جائے، لہٰذا اس وقت عورتوں کا اتنا بڑا علمی معیار، اتنی علمی سطر تھا، اس وقت بات چیت بھی علمی ہوا کرتی تھی۔ آج ہمارے معاشرے میں علم اور بھی چیزوں پہ زیادہ حاصل کیا جا رہا ہے بنسبت حدیث اور قرآن کے لفظوں میں۔ آج ہم بھی اس طرح سے کریں تو ہم بھی مطالبہ کر سکتے ہیں کچھ چیزوں پر۔ ایک بڑھیا کی علمی دھمکی اس میں یہ بھی ہے، چنانچہ آئیے اس حدیث کو بھی سنتے ہوئے چلتے ہیں۔ الحمدللہ کافی حدیث اس چھوٹی سی ویڈیو میں ہو جائے گی۔ چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ چنانچہ حجاج بن یوسف کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے ایک بڑھیا کے بچے پر بہت ظلم کیا۔ بڑھیا آئی، اس نے حجاج بن یوسف کو ڈانٹا اور اس سے کہا، حجاج تم ظلم سے باز آ جا، ورنہ اللہ پاک تجھے اس طرح مٹا دے گا جس طرح اس نے قرآن کے پہلے 15 پاروں میں سے لفظ اڑا کر رکھ دیا ہے۔ حجاج تو خود بھی حافظ تھا، قاری تھا، بلکہ قاریوں میں بھی استاد تھا، اور عجیب بات تھی کہ تربیت کی سختی بہت زیادہ تھی۔ اس نے فوراً قرآن پر نظر ڈالی، پہلے 15 پارے میں کہیں قلع نظر نہ آیا۔ کہنے لگا، اگر کہیں قلع کا لفظ میں پا لیتا تو مجھے بھی سزا دلواتا۔ سوچنے کی بات ہے کہ عام روزمرہ کی گفتگو میں بھی عورتیں ایسی علمی باتیں کیا کرتی تھیں جو علمی لطائف اور علمی معرفی ہوا کرتے تھے، تو ان عورتوں کی علمی درجہ اتنا بلند ہوا کرتا تھا، سبحان اللہ۔ I hope you all like this video of mine very much, so please like and subscribe my YouTube channel and press the bell icon to get new video updates. I hope that all of you getting progress, prosperity in your works and life. May Allah keep you all successful like this. So now give me permission to say Allah Hafiz. I will be back again. اور ہاں، اس کے آگے کی حدیث، اس کے آگے کا پارٹ نیکسٹ ویڈیو میں ضرور آئے گا، ضرور اس کو سنیے گا، علم حاصل کیجیے گا، اور ٹیک کیئر آف یور سیلف، ریممبر بی ان یور پریس، ہیو اے نائس ڈے۔ اور ہاں، اینڈ ڈونٹ فارگیٹ ٹو سبسکرائب، پلیز لائک اینڈ سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل۔ بہت بہت شکریہ سننے کا، انتظار کرنے کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔